पूरा देश इन दिनों इस राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने में उलझा हुआ है कि जिस केजरीवाल ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करार देकर सत्ता में आने का भाजपा का रास्ता साफ किया था, वही भाजपा अब केजरीवाल को नेस्तनाबूद करने पर क्यों आमादा है। इसके अलावा मोदी सरकार की एजेंसियों के डर से दिन का चैन और रात की नींद गंवाकर बैठे भारत के क्षेत्रीय दल भी गठबंधन करने के बावजूद कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं, बल्कि सीट बंटवारे में उसे कदम कदम पर अपमानित करके उसकी औकात क्यों दिखा रहे हैं। इन दो गुत्थियों को सुलझाने में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक की कर्तव्य विमूढ़ दिख रहे हैं, जबकि हकीकत शीशे की तरह एकदम साफ है, क्योंकि वे मूलतः एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस वजह से कोई भी किसी को फूटी आंख देखना नहीं चाहता। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे आंदोलन से कांग्रेस की इमेज को धूल धूसरित करने वाले केजरीवाल ने जब राजनीति में पहला कदम रखा, तभी भाजपा ने ये समझ लिया कि उसका ये प्यादा उसके लिए सबसे अधिक घातक है। असल में आम आदमी पार्टी और बीजेपी से अलग नहीं बल्कि एक जैसी है। दोनों पार्टियों के वोटर समान विचारों और अभिरुचि वाले हैं। ये वोटर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आना जाना करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह राम मंदिर, राजनीति में हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल, अनुच्छेद 370 का अंत, जम्मू कश्मीर का विभाजन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समर्थक है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को इसी वजह से खत्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों के वोटर समान विचारों और अभिरुचि वाले हैं। इनमें बारीक सा अंतर मुसलमानों को लेकर है। आम आदमी पार्टी धार्मिकता में बीजेपी से कम नहीं है। आम आदमी पार्टी को आप ऐसी बीजेपी कह सकते हैं जिसे मुसलमानों का वोट भी मिलता है। बीजेपी अभी जो कर रही है, यही काम कांग्रेस ने यूपीए शासन में किया था। उस सरकार के शासन में रहते ही लालू के खिलाफ चारा घोटाले में पहला फैसला आया था, और तब राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़कर ये गारंटी सुनिश्चित कर दी कि लालू जीवन काल में फिर कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब सवाल कि आखिर सरकार में सहयोगी होने के बावजूद कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि बिहार उसके हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि लालू ने उनका वोट ले लिया। इसी तरह कांग्रेस ने डीएम के नेताओं ए राजा और कनिमोई को भी जेल में डाल दिया था। उसी दौर में राहुल गांधी ने मायावती सरकार के खिलाफ भट्टा पारसौल में आंदोलन चलाया, जबकि ये सब घोषित सेक्युलर दल थे। असलियत में पर्दे के पीछे भारत के ज्यादातर सेक्युलर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके राज्यों में मलाई चाट रहे हैं। कांग्रेस ये जानती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के कथित सेक्युलर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव खत्म किए बिना वह अपने पैरों पर फिर से खड़ा नहीं हो सकती। और क्षेत्रीय दल भी जानते हैं कि कांग्रेस के फिर से खड़ा होने का मतलब उनका जनाजा निकल जाना है। इसलिए वे भाजपा के डर से कांग्रेस की गोद में दुबक कर अपने अस्तित्व को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने शरणदाता की ताकत बढ़ते देख भयभीत होकर लालू, ममता, शरद पवार, मायावती, अखिलेश बनकर
आंखें तरेरने लगते हैं। भाजपा भी ये अच्छे से जानती है कि यदि केजरीवाल को लगातार बढ़ने दिया गया तो एक न एक दिन केजरीवाल उसकी हालत कांग्रेस जैसी बनाकर रख देंगे, क्योंकि केजरीवाल भी बीजेपी के उस हिंदू वोट के सहारे राजनीति में अपने पैर जमाना चाहते हैं, जिसे मुसलमानों का वोट भी प्राप्त हो। अगर ये समीकरण बैठा तो निश्चित तौर पर बीजेपी की हालत भी आज की कांग्रेस जैसी हो सकती है। इसलिए एक तरफ बीजेपी केजरीवाल को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कांग्रेस को कुतर कुतर कर खाने से कतई गुरेज नहीं कर रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।